नमस्ते, वनक्कम, सत श्री अकाल, आदाब, राधे राधे। हम हैं अभी दार्जिलिंग के टी गार्डन में। तो हम यहीं का नज़ारा लेने आए हुए हैं। और भाई कितनी स्टीप चढ़ाई है, पैदल चल चल के जा रहे हैं, ठीक है। और हमारा कैमरामैन उल्टा होके चल रहा, भाई पलट ना जाए, हमें डर ये लग रहा है, समझ रहे हो। मनीष जो है वो अपना DOP है। इफ़ यू कैन सी अराउंड, तो सारे टी गार्डन जितने भी हैं सारे के सारे कट गए हैं। अभी हम पूछ लेते हैं क्या माहौल है यहाँ पे। भैया क्या सारे टी गार्डन ऐसे कटे हुए रहेंगे? हाँ, सारे कट गए। ये क्या सीज़न है क्या ये? विंटर में तो काटना पड़ेगा। अच्छा, विंटर में सारे कट जाते हैं, मतलब जहाँ भी जाएंगे ऐसे कटे हुए मिलेंगे। ओह, तो हम यहाँ विंटर में आए हैं तो सारे के सारे टी गार्डन जो है कट गए हैं। तो वो मतलब वो जो माहौल है वो आपको दिखेगा नहीं, फिर भी हम ड्रोन तो ज़रूर उड़ाएंगे और आपको दिखाएंगे। लुक अराउंड, दिस इज़ दार्जिलिंग। सो दिस इज़ हैप्पी वैली टी एस्टेट। दिखाई दे रहा है ना आपको? 1854 से ये है, समझ रहे हो आप? बहुत ज़्यादा पुराना है, बहुत ज़्यादा पुराना है हैप्पी वैली टी एस्टेट। कल टी गार्डन से आने के बाद हमने कत्तई कुछ काम नहीं किया। खाना खाया है संता बंदा ढाबा में, उसके बाद कत्तई कोई काम नहीं किया। अभी सुबह के 5:15 हो रहे हैं और हम जा रहे हैं टाइगर हिल पॉइंट पे सनराइज़ देखने। आज ग्लास पेन पे बर्फ़ नहीं जमी है, आज इतनी ठंड है भी नहीं। गाड़ी दूसरी बार में स्टार्ट हो गई है। अब बस निकालते हैं गाड़ी को। आ तो गए थे 5:40 पे और हमारी गाड़ी को परमिट मिला नहीं। अगर आप यहाँ आ रहे हो टाइगर हिल्स, आपको जाना है तो एक दिन पहले गाड़ी का परमिट ले लेना। आउटसाइड गाड़ियों का वैसे भी यूजुअली मिलता नहीं है, बट देन हो सकता है आपकी गाड़ी को मिल जाए। तो अगर नहीं है तो फिर यहाँ नहीं भी मिलता है तो आप यहाँ इस पॉइंट पे आओगे, अपनी गाड़ी पार्क करोगे या जैसे भी आओगे तो आप दूसरी यहाँ की जो लोकल गाड़ियाँ हैं वहाँ से बात करके आप जा सकते हो। तो अभी फ़िलहाल हम लोगों ने बात करी, सब कुछ हो गया था, बट देन ड्रोन भूल गया था मैं। भाई साहब वापस दौड़ भाग के गया हूँ, वापस से ड्रोन लेके आया हूँ कि अगर मौका मिले तो क्यों ही छोड़ना। ऐसे मतलब दिस इज़ लाइक वंस इन अ लाइफ टाइम सिचुएशन। तो बस इसीलिए ये रिस्क लिया। फ़िलहाल हम रेंटेड व्हीकल से जा रहे हैं टाइगर हिल्स। We are on our way to this sunrise observatory वॉच पॉइंट जो है। भाई साहब कम से कम 400 गाड़ियाँ तो हैं आराम से। बहुत दूर से हम आ रहे हैं, ऐसी लाइन लगी हुई है और अभी भी लाइन ही लाइन है। That is the sunrise from this point. तो जो मेरे पीछे दिख रहा है वो वाला जहाँ पे सूरज की रोशनी पड़ रही है, वाइट कलर का पहाड़, वो है कंचनजंगा पीक। यहाँ से माउंट एवरेस्ट भी दिखता है, बट देन हमको पता नहीं है कि माउंट एवरेस्ट कौन सा वाला है, क्योंकि कुछ कुछ तो पहाड़ दिख रहे हैं यहाँ पे। और जब सनराइज़ प्रॉपर नहीं हुआ था तो सन रेज केवल वहीं पर पड़ रही थी। तो मतलब वो एक काइंड ऑफ ना, आप इमेजिन कर सकते हो कि हाउ हाई दैट थिंग इज। दैट इज समवेयर अराउंड 8000 मीटर। भाई साहब देख के इतना मतलब कतई सुकून सा आ रहा है ना कि पूछो मत। और यहाँ से ना इन चीज़ों का अंदाज़ा लग नहीं रहा है कि ये 8000 मीटर की हाइट पे होगा। 8000 मीटर आप समझ रहे हो, 8 किलोमीटर फ्रॉम सी लेवल। अभी जहाँ पे हम हैं, जो ये जो पॉइंट है, दिस इज़ 2800 मीटर।
from sea level, and that point over there is 8,000 meter. ये देखो, ये यहाँ से सनराइज का व्यू है, and this is the view from this place. That is Kanchenjunga Peak, and this is the other side. Look at the amount of crowd. अभी तो मतलब बहुत सारे लोग चले गए एक्चुअली, तो इसलिए लोग नज़र नहीं आ रहे आपको। अदरवाइज इतना ज़्यादा क्राउड था ना यहाँ पे, 3 बजे से लोग आना शुरू हो जाते हैं। चलो बस हो गया। हाँ। अब नहीं भाई साहब, यहाँ इतनी ठंड है, इतनी खतरनाक वाली ठंड है, समझ रहे हो कि आज मनुज को और हमको ये एहसास हुआ कि अंग्रेजों ने टिश्यू पेपर का आविष्कार क्यों किया। साला पानी मतलब भाई, मतलब हाथ जो है ना, फीलिंग नहीं आ रही हाथों में यहाँ पे, तो समझ रहे हो सुबह उठे होंगे हम लोग तो क्या हालत हुई होगी। गलत नहीं किया उन्होंने। तुम में से जो लोग ये सोचते हैं और जो ठंडे इलाके में नहीं, और जिनको लगता है कि नहीं वो गलत है, टिश्यू पेपर सही है भाई, यहाँ टिश्यू पेपर ही यूज होना चाहिए। भाई ये जो व्यू है ना, इतना मैजेस्टिक है कि मतलब मेरा तो कतई यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है। दैट कंचनजंगा पीक, इतना मैजेस्टिक व्यू है ना, और इतनी दूर है, इतना ह्यूज स्केल है ना कि ड्रोन में उड़ा रहा था तो ड्रोन में ऐसा कोई डिफरेंस ही नहीं आ रहा था भाई साहब स्केल में। एंड दिस इज़ लेटर हिमालयाज़। ठीक है, वहाँ पे देखो आप, कहीं कहीं बैकग्राउंड में, फ़ोन में तो नहीं दिख रहा होगा, बट कहीं कहीं पे वाइट वाले पहाड़ जो दिख रहे हैं ना, वो प्रॉपर हिमालयाज़ हैं। दीज ऑल द पीक्स दैट यू सी, ऑल हिल्स दैट यू सी, दीज आर लेटर हिमालयाज़, फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज़। एंड this side whatever you see is called your Darjeeling, Kurseong and all those towns are situated on these hills and these rocks. भाई साहब, इधर ये जो फ्लैग लगे हुए हैं, हमें इनका मतलब तो नहीं पता, बट देन स्टिल ये बुद्धिज्म से रिलेटेड होंगे ना। और भाई इतना खूबसूरत लगता है ना मेरे को, ये हमें यहाँ लेना था, ये खरीदना था गाड़ी के पीछे जो लगाते हैं, बट वो मिला नहीं। हाँ, और कंचनजंगा का जो व्यू था यार, मेरे को बार बार वही दिमाग में आ रहा और कुछ समझ में नहीं आ रहा बोलने के लिए, क्या बोलूँगा मैं। अरे आप इधर रहते हो भैया, इसलिए आपको ठंडा नहीं लग रहा। हम लोगों की तो हालत खराब हो गई, हमारे तो हाथ जम गए हैं। सिंपल थिंग, हम लोग गर्म में कहाँ रह सकते, आप लोगों को उतना गर्मी होता है, हम लोग कहाँ रह सकते। नहीं है तो हम भी उत्तराखंड से, उत्तराखंड में भी ऐसा ही होता है। नहीं, ठंड तो हमारे यहाँ भी होती है, लेकिन हाथ तो हमारे मतलब कतई फील नहीं हो रहा है। का ठंडा अंदर से होता है, हम लोगों को सिर्फ बाहर से होता है, यहाँ पे अंदर से नहीं होता है। तो मतलब आज आप बोल रहे हो कि आज ठंडा नहीं है? ठंडा नहीं है, कहाँ ठंडा, धूप निकल रहा है। अरे यार, गर्मी का मौसम है भाई साहब, ये सुना आपने, ये बोल रहे हैं आज ठंडा नहीं है और आज हमारे हाथ फील नहीं हो रहे हमको। ठीक है, जिस दिन ठंडा होता होगा उस दिन क्या ही होता होगा भाई, समझ लो। तो फिलहाल हम नीचे आ गए हैं। अगर आप दार्जिलिंग आते हो तो कंचनजंगा तो यहाँ से आपको करीब करीब हर जगह से नज़र आ जाएगा। जो दार्जिलिंग का रेलवे स्टेशन है वहाँ से भी कंचनजंगा नज़र आता है। टाइगर हिल्स पे गए थे जहाँ से कंचनजंगा पीक दिखाई देता है, बट जो व्यू हमारे होटल रूम से आ रहा है ना, ये वाला व्यू आपको दिखाई दे रहा है, ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। मतलब यहीं बैठे रहो, कतई निहारते रहो इन चीज़ों को। ये वाला सीन है यहाँ पे। ये हम वो पीक,
तो फाइनली इट इज टाइम फॉर अस टू चेक आउट फ्रॉम दिस ब्यूटीफुल रूम। मनुज ड्रोन और बाकी आइटम लेके आ रहा है। व्यू वो छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा है यार। अभी पीछे टियागो एक खड़ी है, डीजल है, स्टार्ट नहीं हो रही है। तो दैट्स अ थिंग हियर, मतलब डीजल व्हीकल्स का स्टार्ट होना इज लाइक थोड़ा सा टफ है। पहले दिन मेरा भी 3-4 बार में स्टार्ट हुआ था, ब्लॉग में देखा भी होगा आपने। मनुज इज डूइंग ऑल द प्रोसेसिंग फॉर चेकआउट, सो आई एम गोना टेक द टर्न। और कुछ तो देखेंगे नहीं, सीधे सिलीगुड़ी जाएंगे। देखते हैं, अगर आपको मेरे को मौका मिला तो आई विल ट्राई टू कैच द ड्रोन सॉर्ट ऑफ दैट रोड फ्रॉम कुर्सियोंग टिल दैट सिलीगुड़ी। रोड क्योंकि बहुत खतरनाक है ना, तो आई जस्ट वांट टू कैप्चर दैट रोड एंड दैट्स इट। अभी देखते हैं आगे का क्या है माहौल। सिलीगुड़ी पहुंच के ब्लॉग को खत्म किया जाएगा। बहुत देर से हम लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं। ये एक्चुअली क्या है ना, यहाँ की सबसे खास बात होती है कि यू हैव टू बी इन लेन, और ये इनोवा वाला जो है बंदा ये लेन में था नहीं, उसके चक्कर में इसकी गाड़ी फंस गई और अभी इसको निकालने में हमें पीछे लेना पड़ रहा है। मनुज इधर नीचे उतर के ट्रैफिक क्लियर करा रहा है। सब बाइक वालों ने खराब कर रखा है, वो आधे इधर आके पीछे कर लेते हैं। तो जो मेन रास्ता था दार्जिलिंग से सिलीगुड़ी जाने का, वो रास्ता पे कहीं एक्सीडेंट हो गया है, कोई गाड़ी खराब हो गई, जिसकी वजह से हमें वहाँ पुलिस वालों ने जाने नहीं दिया। तो उन्होंने हमें डिटूर करा दिया है। तो अभी यहाँ से हम निकल रहे हैं, ट्रक वक्त आ रहे हैं भाई साहब। कतई खतरनाक रास्ता है। ये रास्ता दिखाने के लिए ही हमने ये कैमरा मैंने ऑन किया है एक्चुअली। देखो भाई, सीन कुछ ऐसे हैं कि कल 2 घंटे ट्रैफिक में फंसने के बाद हम वापस से सिलीगुड़ी पहुंच गए। सिलीगुड़ी में जैसे तैसे करके एक होटल मिला भाई साहब। मतलब एक तो अपने को सस्ता चाहिए था, समझ रहे हो, सस्ता प्लस पार्किंग, ये दोनों कॉम्बिनेशन यूजुअली होते नहीं है। प्लस हमको एक हॉस्टल टाइप का मिल गया, 500 समथिंग 550 का रूम है, ठीक ठाक सा रूम है, टीवी नहीं है, तो मनुष्य का मन लग नहीं रहा है। आज यहाँ से चेकआउट करेंगे, सिक्किम के लिए निकले हैं क्योंकि गुप्ता आज से आ जाएगा। अगर ये ब्लॉग आपको पसंद आया तो लाइक करना, नहीं पसंद आया तो जो मर्जी करना, डिसलाइक मत करना, समझ रहे हो। ओके, बाय बाय।